भगवान श्री कृष्ण गंगा के किनारे गए, जहां पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर के राजा बन जाने के बाद, कौरवों के समाप्त हो जाने के बाद भी तीरों की सैया पर लेटे हैं, जिन्होंने प्राण नहीं त्यागा है, क्योंकि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक चाहेंगे जीवित रह सकते हैं, जब तक चाहेंगे प्राण नहीं त्यागेंगे। कि शरीर का सारा रक्त बह चुका है, फिर भी प्राण शरीर में अटका हुआ है, प्राण त्यागा नहीं है। उन्हीं पितामह के पास पांचों पांडवों को मां कुंती और द्रौपदी के साथ लेकर आए, और आते ही प्रणाम किया है पांडवों ने पितामह को। भगवान कृष्ण ने भी पितामह को प्रणाम किया, और पितामह ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सारे पांडव और साथ में माता कुंती मेरे द्वारिका लौटने पर दुखी हो रहे हैं, आप इन पांडव पुत्रों को कुछ उपदेश करें। पितामह कहते हैं, कन्हैया, कि किसी का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये कोई तुमसे सीखे। कि जिन पांडवों के विरुद्ध मैं लड़ता रहा, कि एक एक दिन में लाख लाख सैनिक मैं मारता रहा पांडवों के, उन पांडवों को मैं उपदेश करूं, ये तुम कह रहे हो, और तुम्हारे रहते मैं उपदेश करूं। ये उपदेश के बहाने तुम मुझे पांडवों की नजरों में फिर से उठाना चाहते हो, पांडवों से मुझे फिर से सम्मान दिलाना चाहते हो। किसी का मान कैसे बढ़ाया जाता है, ये कोई तुमसे सीख ले कन्हैया, पर तुम्हारी आज्ञा हुई है तो मैं जरूर उपदेश करूंगा। इन पांडव पुत्रों को उपदेश करते हुए पितामह कहते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। कि हे युधिष्ठिर, हे पांडव पुत्र, तुम हस्तिनापुर के राजा हो गए हो। कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन, सो तो होत त्रिविध कल्याण। खूब धन कमाना, पर धन का 10वां हिस्सा अपने आप समाज का हो जाता है। उस धन के, अपने कमाए गए पूरे धन के 10वें हिस्से को सदैव दान कर देना। दान करना धन का 10वां हिस्सा। दान धर्मान राज धर्मान, बोले प्रजा का पालन करना, ये तुम्हारा राज धर्म है। प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना तुम्हारा राज धर्म है। दान करना तुम्हारा मानव धर्म है। प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म है, और अपने मोक्ष के लिए भजन करना ये भी तुम्हारा अपना धर्म है। और इन सब का पालन करना, कि जो व्यक्ति के मन में भगवान के, दान का तात्पर्य क्या है? पितामह कह रहे दान करना, तो दान का तात्पर्य क्या है? कि व्यक्ति के मन में भगवान के उद्देश्यों को पूरा करने का जो भाव है वही आध्यात्म है। और आध्यात्मिकता के मूल में आप जाएंगे तो आध्यात्मिकता के मूल में अगरबत्ती जलाना, पूजा पाठ करना, नारियल पान सुपारी चढ़ाना नहीं है। आध्यात्मिकता के मूल में आप जाएंगे तो लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अपने हड्डियों का दान देने वाले ऋषि दधीची आपको मिलेंगे। एक कबूतर के प्राणों की रक्षा करने वाले राजा शिबी आपको मिलेंगे। सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके डोम के यहाँ नौकरी करने वाले राजा हरिश्चंद्र आपको मिलेंगे। आप आध्यात्म के मूल में जाएंगे तो शिबी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा और सरही धर्म हित कोटि कलेसा। कि आध्यात्म के मूल में जो भाव है वो देने का भाव है, वो त्याग का भाव है, वो दान देने की परंपरा का भाव है। कि जो कुछ भी हमारे पास है, इस विश्व वसुधा को सुखी और समुन्नत बनाने के लिए हम अपना तन, अपना मन और अपना धन लगा दें।